नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। किसान कृषि बिल को लेकर विपक्षी पार्टी हमेशा विरोध करते आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कल ऐलान कर दिया किसानों के साथ हमेशा जागरूक करेंगे किसान बिल है क्या। आइए हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजकिशोर शर्मा जी से। क्या कहिएगा, किसान बिल है क्या? मैं खुद किसानी करके आज व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं गांव का ही रहने वाले हूँ। हमारे पास भी खेत है जी। वैसे में विगत समय जो किसान बिल को लेकर देश में कोहराम मचा हुआ है, इस संबंध में हम बोलना चाहेंगे कि किसान बिल में सबसे बड़ी खामी एक ही नज़र आ रहा है, जो जमाखोरी के लिए स्टॉक लिमिट केंद्र सरकार ने इस बिल से हटा दिया है। निश्चित तौर से इस धरती से जो खाद्यान्न प्राप्त होता है उस पर राजा रंग फकीर सबका अधिकार है, लेकिन देश में पूंजीवाद भी चरम पर है। वैसे में स्टॉक लिमिट हटने से जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी और अंबानी कहीं बात नहीं है, स्थानीय स्तर पर भी जो लोग राशन का काम करने वाले हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, राशन को बड़े पैमाने पर स्टॉक करेंगे, जिससे बाजार में खाद्यान्न का किल्लत होगा और गरीब गुरबे भूखे मरेंगे या ऊंची दाम पर राशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खामी उसमें यह है। साथ ही किसान चाहते हैं कि जो अनाज का उत्पादन होता है उसका मैक्सिमम प्राइस जो है सरकार ही करे। जी। तो किशोर शर्मा जी, एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि किसान कृषि बिल को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया है कि किसान चौपाल लगाकर हर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जाएगा। किसान बिल है क्या? वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना था किसान चौपाल को लेकर पद यात्रा पर निकल गए, तो आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें देखिए, हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर मुद्दे पर राजनीति भी होता है और राजनीति के अंतर्गत बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता किसानों को साथ दे रहे हैं। कल बीते समय के किसान और आज के किसान में फ़र्क है। आज सभी तरह के किसान जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले हैं और इस लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये किसान नहीं है, लेकिन समय बदल चुका है और वैसे में राजनीति भी हो रही है और देश के जनता के पेट भरने का मांग भी हो रहा है। जी। अब विगत समय में आप देखेंगे तो केंद्र सरकार जितना भी कानून बनाया और किसी कानून से पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं, जबकि मैं दावा करता हूं कि इस देश के संसद में जितने भी पढ़े लिखे नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किसान में बैठे हुए हैं, जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून को एक एक शब्द को बारीकी से समझ सकते हैं। ये किसान में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, व्यवसायी भी है। वैसे में सिर्फ किसान की बात होनी चाहिए, ये खालिस्तान, पाकिस्तान और अलगाववाद की बात नहीं होनी चाहिए। मगर ये सरकार की नीति रही है कि जब से ये सरकार बना, लोगों को परेशान करने का ठेका ले लिया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजकिशोर शर्मा जी आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, कई राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने के लिए अच्छी अच्छी बात घोषणा भी करते हैं, लेकिन पंजाब में कई दिनों से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, कई किसानों का मौत हो गया, इसका जिम्मेवार कौन? मौत होने के पीछे पूर्ण रूप से जवाबदेह केंद्र की सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जिस कानून से जनता को हानि हो उस पर आवाज़ उठाना जनता का कर्तव्य है। जनता मांग कर रही है कि इसको वापस लो, तो केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। अंग्रेजों की तरह हठधर्मिता से काम नहीं करनी चाहिए। और रह गई बात कि ये लोकतंत्र है, अन्य पार्टियां जो आंदोलन कर रही है, पद यात्रा पर निकल रहे हैं, वो किसानों का साथ दे रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और साथ किसानों को मिलना भी चाहिए। मैं भी किसानों के समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं भी किसान के घर से ही आता हूँ। आज मैं जीवन यापन के लिए जो भी करता हूँ वो अलग की बात है। आखिर एक बात हमको समझ नहीं आ रहा, आखिर केंद्र सरकार किसानों के साथ क्यों नहीं समझौता कर पा रहे हैं? केंद्र सरकार को समझ में आ रहा है कि यहाँ हम झुक गए तो देश में और कई कानून है जिस पर बड़े आंदोलन हुआ है, हम झुक जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार को लग रहा है कि इन सारे आंदोलन के पीछे हमारे विरोधी कांग्रेस का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, किसी अन्य विरोधी मुस्लिम का हाथ है,
तो ऐसे ऐसे करके ये झुकना नहीं चाह रही है। लेकिन मैं जितने भी किसान नेता हैं, किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जनता के हित में आपको भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटना चाहिए। स्टॉक लिमिट जो समाप्त किया गया है, स्टॉक लिमिट हटाना चाहिए और जो पैदावार का जो लागत आज बढ़ गया है उसका भी उचित मूल्य मिलना चाहिए। चलिए, ये थे राजकिशोर शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो काफ़ी दिनों से रोड हो या बिजली हो, काफ़ी दिनों से अपना आवाज़ उठाते आ रहे थे। आज इनसे हम बात कर रहे थे किसान कृषि बिल को लेकर, यानी किसान कृषि बिल को लेकर काफ़ी समर्थक कर रहे हैं और कई राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने के लिए अच्छी अच्छी बात कर पा रहे हैं। कहीं जाइए मत, अगला भी राजनीतिक दल या सामाजिक कार्यकर्ता से बात आपको सुनाएंगे किसान कृषि बिल को लेकर। बड़े साहब के साथ मैं विकी कुमार सिंह, कैमरामैन रिंकू अंसारी के साथ, भोजपुर बिहार, आरा।